देखिए भाई, प्लीज ध्यान दीजिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको बताया था ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन में कैपिटल डी, या थीटा अपॉन में टी, और या एंगल पर सेकंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एंगल पर सेकंड। ठीक है, मतलब 1 सेकंड का एंगल होता है ये ओमेगा। इसको एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने इसमें 3 केस करवाए थे। मैंने कहा था, अच्छा एक आपको इनिशियल फेज बताया था। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज क्या होता है? फाई नॉट होता है। और ये कब होता है? एट टी इक्वल्स टू 0 पे। इस टाइम पर जो भी फेज होगा उसको हम इनिशियल फेज कहते हैं, उसको फाई नॉट से लिखते हैं, है ना? ठीक है, याद है? ठीक है, उसके बाद मैंने 3 केस बताए थे। मैंने, अच्छा, मैंने एक्स और वाई प्रोजेक्शन निकाला था। आपको याद होगा मैंने कहा था भैया कि पार्टिकल, मैंने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद पार्टिकल क्या हुआ? कुछ हाइट पर गया, मान लीजिए वाई गया। ठीक है, ये सेंटर था उस सर्कल का। ठीक है, ऐसा, ये सर्कल था उस सेंटर का। आपको याद है ये जो रेडियस होगी वो एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, बताया था नहीं बताया था? रेडियस जो होती है एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। ये एक्स है, ये एक्स प्रोजेक्शन है, वो वाई। अच्छा एक चीज देखिए यहां पर, पहले पार्टिकल वाई के लॉन्ग ऊपर जाता है ना, फिर वाई के लॉन्ग नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है ना, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब पार्टिकल वाई के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। तो क्या पार्टिकल यहां पर एक्स के लॉन्ग भी ऑसिलेट कर रहा है? देखिए, देखिए जैसे जैसे पार्टिकल आपका, जैसे जैसे पार्टिकल आपका, देखिए ऑसिलेशन दोनों एक साथ होती है। देखिए पहले वाई यहां पे क्या था? 0 था, लेकिन एक्स क्या था? मैक्सिमम था। जब यहां पर आया तो वाई की वैल्यू बढ़ी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यहां पर आया तो वाई की वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी? और कम होगी। यहां पर आया तो वाई की वैल्यू ज्यादा हो गई, एक्स की वैल्यू क्या होगी? और कम होगी। यहां पर आया तो वाई की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। जब यहां पर आया तो वाई की वैल्यू कम होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू फिर आ गई। जब यहां पर आया तो वाई की वैल्यू थोड़ी कम होगी तो एक्स की वैल्यू, यहां पर आया तो वाई की वैल्यू कम होगी, एक्स की वैल्यू। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग ऑसिलेशन होता है एक ही टाइम पर। समझ गया? इसलिए हम एक्स प्रोजेक्शन भी निकालते हैं और वाई प्रोजेक्शन भी निकालते हैं। याद नहीं याद है? चलो अब देखते हैं। तो मैंने एक्स और वाई प्रोजेक्शन दोनों निकालना था। ठीक है, ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा है टी टाइम में। तो आपको पता है भैया 1 सेकंड में कितना एंगल कवर करता है ये पार्टिकल? ओमेगा। तो टी सेकंड में कितना एंगल करेगा? ओमेगा टी। तो आपको वाई प्रोजेक्शन निकलवाया था। वाई प्रोजेक्शन क्या था आपको याद है? ये ट्राइंगल निकाल लिया। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। और एंगल क्या है आपका? ओमेगा टी। 1 सेकंड का ओमेगा एंगल क्या होगा? ओमेगा। आपको पता है पार्टिकल कितने टाइम में पहुंचा है? यहां से यहां पे, यहां पर पहुंचे कितने टाइम में? टी में, टी सेकंड में। तो कितना एंगल होगा? 1 सेकंड का एंगल, दोबारा बोल रहा हूं, ओमेगा टी होता है। तो पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचे कितने टाइम में? टी टाइम में। ठीक है, तो एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें आप खुद ही करोगे, आसान हो जाएगा आपके लिए चैप्टर ये। ठीक है, ओमेगा टी। तो भैया आपको पता है साइन थीटा क्या, साइन ओमेगा टी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस साइन ओमेगा टी। परपेंडिकुलर क्या है? वाई, और हाइपोटेन्यूस क्या है? ए। तो वाई की वैल्यू क्या होगी? ए साइन ओमेगा टी। आपने एक ये इक्वेशन निकाली थी। और आपको पता है कॉस ओमेगा टी क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो आपका बेस क्या है यहां पर? एक्स। बेस क्या आपका? एक्स। हाइपोटेन्यूस क्या है? ए। तो एक्स क्या होगा? ए कॉस ओमेगा टी। ये आपकी इक्वेशन निकली थी। पार्टिकल एक ही टाइम पर एक्स के लॉन्ग भी ऑसिलेट करता है, वाई के लॉन्ग भी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, फिर मैंने क्या किया था आपको याद होगा, मैंने इस वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन को, इसको इस तरीके से ऐसे बना दिया था। दोनों, इस हाफ सर्कल को, हाफ सर्कल को, और इस हाफ सर्कल को ऐसे एक साथ कंबाइन कर दिया था। ठीक है, आपको याद होगा ये क्या थी? मीन पोजीशन। ये क्या थी?
और ये क्या थी, एक्सट्रीम पोजीशन, इसे मीन पोजीशन कहता हूं मैं, और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। मान लीजिए जीरो टाइम पर पार्टिकल क्या था, यहां पे था, क्या था, जीरो टाइम पर पार्टिकल कहां पे था, मीन पोजीशन पे था। आपने एनर्जी दे रखी थी, तो पार्टिकल उस एनर्जी को लेकर के कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, वाई पर, कहां पहुंच गया, मीन से वाई डिस्टेंस ऊपर पहुंच गया। टाइम कितना लगा था, टी, कितना लगा, टी। ये कितना होगा, ए के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, और ये एंगल आपको पता है, ये 1 सेकंड का एंगल क्या होता है, ओमेगा। ये पार्टिकल यहां से यहां पे टाइम 0 था, और यहां तक आते आते टाइम कितना हो गया, टी, तो एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। तो यहां पर आपका ये एक्स प्रोजेक्शन निकालना था और ये वाई प्रोजेक्शन निकालना था। तो एक्स क्या होगा, आपको याद होगा। इस केस में देखिए भैया, आपको बता दूं, यहां पर पार्टिकल जीरो टाइम पर कहां पे था, मीन पर। जब पार्टिकल जीरो टाइम पर मीन पर होता है, तो हम कहते हैं भैया एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल का इनिशियल फेज क्या है, 0, क्योंकि पार्टिकल क्या है, जीरो टाइम पर कहां पे है, मीन पर है। तो इस केस में एक्स प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए आपको कॉस ओमेगा टी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस ओमेगा टी। बेस क्या है भैया, एक्स, हाइपोटेनियस क्या है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे ही आपका ये होगा आपका वाई प्रोजेक्शन निकालने के लिए, वाई प्रोजेक्शन निकालने के लिए, मतलब वाई की वैल्यू निकालने के लिए साइन ओमेगा टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये होता है वाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन ओमेगा टी। परपेंडिकुलर क्या आपका, वाई, हाइपोटेनियस क्या है, ए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा था एट टी इक्वल्स टू, एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर जो इनिशियल फेज था वो क्या था भैया, पॉजिटिव था, क्या था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जीरो टाइम पर पार्टिकल यहां पर नहीं था, मीन पोजीशन में नहीं था, कुछ ऊपर होगा वो मीन से, है ना। जीरो टाइम पर पार्टिकल यहां पर था। ठीक है, तो उसका जो फेज है वो क्या है, इनिशियल फेज होगा, पॉजिटिव है तो फाई नॉट लिखेंगे। पॉजिटिव फेज का मतलब होता है ये मेन पोजीशन से ऊपर होगा, है ना। और फिर पार्टिकल घूमता हुआ टी टाइम में यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल बनाया हुआ इसने, यहां से यहां तक का, ओमेगा टी, क्योंकि 1 सेकंड का एंगल क्या होता है, ओमेगा टी टाइम तक, यहां से यहां तक, यहां पे था पहले रुका हुआ, और उसके बाद टी टाइम में यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल बनाया होगा, ओमेगा टी। तो इसमें आपका ये क्या होगा, वाई प्रोजेक्शन, ये क्या होगा, और ये क्या होगा आपका एक्स प्रोजेक्शन, ये वाई और ये एक्स। तो वाई प्रोजेक्शन, और आपको पता है ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। अच्छा ये देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है आपका, इस ट्राइंगल का कुल एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होगा। ठीक है, तो वाई प्रोजेक्शन निकालने के लिए, प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो, साइन, एंगल कितना है यहां पर, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है भैया, वाई, और हाइपोटेनियस क्या है, ए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। ये हो गया। ऐसी एक्स प्रोजेक्शन निकालना आपको, एक्स प्रोजेक्शन निकालना आपको, तो क्या निकालोगे भैया, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, बेस क्या है आपका, एक्स, हाइपोटेनियस क्या है, ए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हो गया। ये हो गया आपका ये वाला केस। ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा क्योंकि क्या क्वेश्चन में कराऊंगा ही। अगला केस क्या है, एट टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 0 पे आपका इनिशियल फेज क्या है, नेगेटिव है। इनिशियल फेज नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपका पार्टिकल यहां पर बैठा हुआ है कहीं पर, कब, टाइम 0 पर, 0 टाइम पर, है ना। अब क्या हुआ कि वो ऐसे घूमता हुआ टी टाइम में यहां पे आ गया, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, ओमेगा टी तो होगा। ये फाई नॉट, ये फाई नॉट है, नेगेटिव फेज मतलब नीचे बना हुआ एंगल। ठीक है, और वो ऐसा घूमता पार्टिकल ऐसे करता हुआ टी टाइम में यहां पहुंच गया पार्टिकल, है ना। तो कितना एंगल बनाएगा कुल यहां से, ओमेगा टी। तो ये जो ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये ट्राइंगल बना, देखो कुल एंगल यहां से, ये बात सुन में ही नहीं, पार्टिकल घूमता हुआ यहां, पहले यहां पे था, उसका फेस क्या था, मीन पोजीशन के साथ, मीन पोजीशन के साथ कितना था, नेगेटिव फेस था उसका, फेस कैसा था, नेगेटिव फेस था। नेगेटिव फेस का मतलब होगा कि मीन पोजीशन से वो नीचे होगा, है ना। अब वो क्या हुआ, टी टाइम में घूमता हुआ यहां पर आ गया, टी टाइम में, तो कितना एंगल बनाया गया वो,
ओमेगा टी। तो मैं कह रहा हूं ये जो ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल बना है, जो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए होगा। ये क्या होगा इसका वाई प्रोजेक्शन, और ये क्या होगा इसका एक्स प्रोजेक्शन। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये कितने का होगा, ये पूरा एंगल कितना है ओमेगा टी, ये कितना है फाई नॉट, तो ये कितना होगा। तो बस यहां पे ध्यान रखना, वाई प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको जो एंगल यूज करना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, वो क्या होगा परपेंडिकुलर, जो कि वाई है, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए है। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट हो गया। ऐसे ही आपका एक्स प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, तो भैया आपको कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, ये हो गया आपका। ठीक है, ये 3 केस कराए थे। अब एक क्वेश्चन आप कॉपी में करो, कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई प्रोजेक्शन इफ एम्पलीट्यूड ऑफ, और जो है उसका वो 5 मीटर है, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ वो है कंप्लीट टाइम पीरियड की वैल्यू जो रखी है वो 2 सेकंड है, और आपका इनिशियल फेज क्या -30 डिग्री है। इनिशियल फेज क्या नेगेटिव है, मतलब -30 डिग्री। आंसर निकालो भैया इसका, जल्दी करो। ठीक है, डायग्राम इस तरीके से बनेगा, -30 डिग्री यहां पे बनेगा, माइनस यहां पे नहीं लगाना है, केवल माइनस का मतलब ये होता है कि वो नीचे बना हुआ है। अब वो चलेगा, मान लीजिए स्मॉल टी टाइम तक चला, कितना एंगल बनाया इसने ओमेगा टी, ये क्या हो गया आपका वाई प्रोजेक्शन, और ये क्या हो गया आपका एक्स प्रोजेक्शन। ठीक है, अच्छा ये एंगल आपको पता ही है कितना, आपको इस ट्राइंगल का एंगल लेना है, तो इस ट्राइंगल का एंगल क्या होगा ओमेगा टी माइनस 30, ये ट्राइंगल का एंगल क्या होगा ओमेगा टी माइनस 30। तो भैया आपको वाई प्रोजेक्शन निकालना, तो वाई प्रोजेक्शन क्या होगा साइन ओमेगा टी -30 परपेंडिकुलर, यानी वाई अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है भैया ए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी ए साइन ओमेगा टी -30। हाँ, अबे तो क्या दिक्कत है, एक्स और वाई दोनों निकाल दे रहा हूं मैं, एक्स एंड वाई प्रोजेक्शन। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 5, साइन ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, अगर आपको याद होगा स्मॉल टी 30, 5 साइन 2 पाई, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी रखी है 2, माइनस टी -30, तो 5 साइन, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो गया, पाई टी -30, ये हो गया आपका वाई प्रोजेक्शन हो गया। आपका एक्स प्रोजेक्शन क्या आएगा, एक्स प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन क्या आएगा, तो y इक्वल्स टू में x इक्वल्स टू में क्या आएगा a cos, एंगल सेम रहेगा इसका, जो इसका एंगल है वही इसका एंगल होगा, क्या होगा पाई टी -30, तो a की वैल्यू क्या है 5 cos पाई टी -30। इतना ध्यान रखना कि जो एंगल यहां पर आता है साइन के साथ, वही एंगल कॉस के साथ भी आता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स और वाई प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और आता है, काफी ज्यादा आ रखा है। ठीक है, क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक भी है, शो दैट द गिवन इक्वेशन इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। ये शो कीजिए कि ये जो गिवन इक्वेशन आपकी किस नेचर की है, सिंपल हार्मोनिक नेचर की है। अब कौन सी इक्वेशन है, तो भैया इक्वेशन है आपकी y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है कि कैसी है, सिंपल हार्मोनिक है। तो भैया इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की आपको याद है क्या थी, डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर में क्या आती है 0। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद ये फॉर्म आ गई तो ये इक्वेशन कैसी है, हार्मोनिक है। चलो इसको निकालते हैं सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में क्या करो भैया डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या होगा डी वाई अपॉन में डी टी।
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा। ए बाहर आएगा, साइन का क्या होता है दीदी? कॉस ओमेगा टी। आप देख रहे हो मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, लेकिन यहां पे ओमेगा क्या फालतू है, तो ओमेगा की क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो प्लस बी बाहर कीजिए, कॉस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी। अब यहां पे आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ओमेगा फालतू था, ओमेगा की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी टी क्या आ गया आपका, ए कॉस, ये ओमेगा भी लगा दो। ठीक है, ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन, अच्छा ओमेगा भी है, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम 2 बार करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा डी टी स्क्वायर, ए ओमेगा बाहर आएगा, कांस्टेंट है पूरी टर्म, देखिए कॉस का क्या होगा माइनस साइन, क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी। अब हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओमेगा यहां पे फालतू, तो ओमेगा की फिर क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसी माइनस बी यहां से बाहर आएगा, बी ओमेगा, साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी, और आपको पता है ओमेगा फालतू तो ओमेगा की इधर मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आते हैं डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर, और ये क्या होगा भैया आपका ओमेगा ओमेगा और माइनस ए रहा है ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी है ना, ऐसी ओमेगा ओमेगा, तो माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए ऐसे कॉमन क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो लिख लीजिए डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, यही है ना। अब ये है क्या, ये भैया ये तो आई है, ये तो क्या है वाई है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे आप माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया वाई, इसको इधर ले आओ, इधर ले आया तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन से मैच कर रही है, हाँ द इक्वेशन इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर, क्या है ये सिंपल हार्मोनिक नेचर। अब देखिए इसमें एक, ठीक है, अब यहां पर एक बात सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब इसका एक मेथड और है, लेकिन वो मेथड ज्यादा मतलब देखो सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करनी है तो आप इसको ही यूज करो डायरेक्ट, लेकिन अगर देखिए ये दोनों वेव कैसी थी, ये भी सिंपल हार्मोनिक थी, ये भी सिंपल हार्मोनिक थी, इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या था ए, इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या था बी। ठीक है, तो जो नई वेव बनेगी, इन दोनों दोनों सिंपल हार्मोनिक है ना, इनके जुड़ने से भी क्या बनेगी सिंपल हार्मोनिक बनेगी, तो उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो वो इससे नहीं निकल सकता। तो अब जो मेथड लगाने जा रहा हूं मैं, वो आपको यूज करना है जब दो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से जुड़ने से जो नई सिंपल हार्मोनिक बनती है उसके एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। यहां पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है ए, इसका एम्पलीट्यूड क्या है बी। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं ऑल्सो फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव। जो नई वेव बनेगी दोनों के जुड़ने की वजह से, इन दोनों के जुड़ने की वजह से जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड निकालिए और उसका फेज भी निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे, आसान है तरीका, इसी तरीकों को फॉलो करना। भैया हम जानते हैं y इक्वल्स में क्या रखा है, गिवन क्या है, y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये रखा है। अब हमें करना क्या पता है, पहले इसको सिंपल हार्मोनिक, अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन उसे भी कहते हैं जो सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म में लिखा जा सके। चलो उसको करते थे पहले, तो उसकी जगह पे मैंने ए की जगह पे क्या यूज कर लिया, आर साइन है ना कॉस थीटा यूज कर लिया, क्या कर लिया, ये ट्रिक है। यहां पर कॉस है तो बी की जगह पे क्या लिख दिया आर साइन थीटा यूज कर लिया, यानी ए की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा एज्यूम किया। देन इक्वेशन y कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, आर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये क्या हुआ कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, आपको दिख रहा है किसी का फॉर्मूला, कॉस ए साइन बी कॉस ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता यहां पे लिख देता हूं मैं,
साइन ए प्लस बी बराबर में कॉस ए या कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए। एक बार जो कॉस के साथ एंगल है बाद में वो साइन के साथ आएगा, जो साइन के साथ है बाद में कॉस के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देन y क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल्स टू में r कॉमन ले लिया मैंने, ये क्या ले गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब क्या मैंने पूरी इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को जोड़ करके एक नई इक्वेशन आई है, वो केवल साइन की टर्म में, यानी ये क्या है सिंपल हार्मोनिक है। क्या है ये, hence the equation is simple harmonic, hence the equation is simple harmonic in nature। अब देखिए इसमें r और थीटा मुझे नहीं पता, r क्या है, r क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, क्या है ये, और थीटा क्या है, फेज ऑफ इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, क्या है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने तो एज्यूम किया एम्पलीट्यूड, और ये क्या है इनिशियल फेज किसका, उन दोनों वेव के जुड़ने के बाद जो नई वेव आई है वो ये उसका एम्पलीट्यूड है। पहली वेव का एम्पलीट्यूड क्या था ए, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या था बी, लेकिन उनके जुड़ने से जो नई वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड आर है, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो भैया वी नो क्या वी नो ए की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा एंड बी की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा। मैंने क्या किया, इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी स्क्वायर कर दिया, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखूंगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐड कर दो उसको, ये क्या होगा मैं यहां पे कर रहा हूं ये वाली इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसे कहते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग। दोनों साइड में हमने स्क्वायर किया है ना, इसका भी स्क्वायर करो इसका भी स्क्वायर करो, उसके बाद ऐड कर दो दोनों को, है ना, ऐड कर दिया तो क्या होगा इधर क्या आएगा ए स्क्वायर, इधर क्या आएगा बी स्क्वायर, इधर दोनों आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो आर स्क्वायर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस, तो आर की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो नई वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड फेज निकालने के लिए क्या करोगे, एंड इनिशियल फेज देखिए ओमेगा टी के साथ जो भी जुड़ा होता है उसको इनिशियल फेज कहते हैं, घटा होगा तो इनिशियल फेज नेगेटिव होगा, प्लस होगा तो इनिशियल फेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो एंड इनिशियल फेज कैसे निकलेगा, इनिशियल फेज निकालने के लिए आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है आपकी ये वाली, ए की वैल्यू क्या है ये फर्स्ट इक्वेशन, और बी की वैल्यू क्या है ये सेकंड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, यहां पर मैंने कहा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, और यहां पर क्या कर रहा हूं सेकंड और फर्स्ट को क्या कर रहा हूं डिवाइड करो, सेकंड क्या है आर साइन थीटा और फर्स्ट क्या है आर कॉस थीटा, डिवाइड हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है बी और इसकी वैल्यू क्या है ए, तो ये जगह है ना ए, आर से आर क्या होगा कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा बराबर में क्या होगा बी अपॉन में ए, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स बी बाय में ए, ये हो गया आपका इनिशियल फेज। ठीक है भैया, अब ऐसी ये देखिए तो थोड़ा सा मतलब कि ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है थोड़ा सा, बस यहीं पे आपको इसको ध्यान रखना, इसको आर एज्यूम करूंगा आर कॉस थीटा यूज करूंगा, इसको आर साइन थीटा यूज करूंगा, उसके बाद फिर नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको फटाफट कॉपी में कीजिए, इफ y1 पहली वेव क्या है 3 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल्स टू में 4 cos ओमेगा टी, फाइंड रिजल्टेंट वेव एंड इट्स एम्पलीट्यूड तो भैया देखिए जो नई वेव बनेगी क्या होगी
जो नई वेव बनेगी वो इन दोनों के सम के बराबर आएगी। तो y1 क्या है 3 साइन ओमेगा टी और y2 क्या है 4 कॉस ओमेगा टी। इसको क्या यूज करो अज्यूम करोगे r कॉस थीटा, क्या लोगे कॉस थीटा। इसको क्या यूज करोगे r साइन थीटा। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन और ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। तो नई जो इक्वेशन बनेगी y क्या होगी, क्या होगी r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी और r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, है ना। अब एक काम करो r कॉमन ले लो, अंदर क्या होगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। किसको किसको पता था यही होगा। अब r की वैल्यू आपको पता है, r कैसे निकलेगा, तो r होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ए क्या है, ए क्या है यहाँ पर 3 और बी क्या है यहाँ पर 4। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25 हो गया, 5 आ गया। और थीटा क्या होगा tan इनवर्स बी अपॉन में ए। बी क्या है 4 है, 4 और ये क्या है 3। हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल यहां पर अब टॉपिक है पार्टिकल पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। पार्टिकल की पोजीशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। देखिए पार्टिकल लगातार आपको पता चलता है उसकी पोजीशन चेंज होती है। अब पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगा वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी होगी और आपको पता है फोर्स लग रहा है वहां पर तो क्या होगा एक्सीलरेशन भी होगा। तो पार्टिकल की पोजीशन क्या भी है वी नो, क्या जानते हैं y इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, पोजीशन होगी तो वेलोसिटी क्या होगी डी वाई अपॉन में डी टी, है ना। वेलोसिटी तो डी वाई अपॉन में डी टी होती है। ए बाहर आ गया तो अंदर क्या होगा साइन ओमेगा टी अपॉन में डी टी। तो ए साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी। आपको पता टी के रिस्पेक्ट में कर रहे फालतू कौन है ओमेगा। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, या पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ गई पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। पार्टिकल वेलोसिटी पोजीशन, पार्टिकल पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाई प्रोजेक्शन, वाई प्रोजेक्शन के टर्म में निकालना, ठीक है। अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है डीवी अपॉन में डी टी। अबे ये तो होता है, तो वी क्या है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो भैया ए ओमेगा बाहर आएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, फालतू क्या है ओमेगा। तो भैया आपको पता है ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया अब याद है आपको, याद है ये देखिए पोजीशन के साथ क्या लगा है, पोजीशन के साथ कौन है साइन। तो साइन ग्राफ कैसे खींचेगा, ये प्लस ए हो गया और ये क्या हुआ माइनस ए। याद है नहीं याद है अब हो गया भाई, ये ना माइनस ए, ठीक है। ये इसके साथ क्या लगा है कॉस, कॉस लगा ना, तो इसका ग्राफ कैसे खींचता है आपको याद है, चुप साले नीचे से ए, ये क्या होगा ऊपर वाला क्या होगा ए ओमेगा, नीचे वाला क्या होगा माइनस। याद नहीं है ग्राफ बताया था मैंने आपको। इसका ग्राफ कैसे खींचेगा एक्सेलरेशन टाइम का, ये टाइम है टाइम, इसके साथ क्या होगा माइनस साइन ग्राफ कहां खींचता है नीचे से। ये क्या होगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या होगा ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप निकालो फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग अलोंग एक्स प्रोजेक्शन। एक्स प्रोजेक्शन का लॉन्ग निकालो फटाफट जल्दी से 2 मिनट के अंदर। देख लो अब देख चेक करो एक्स प्रोजेक्शन क्या होता है भैया ए कॉस ओमेगा टी। तो ये पोजीशन होगी, वेलोसिटी क्या होगी पोजीशन होगी, वेलोसिटी क्या होगी आप सीधा करो डिफरेंशिएट कर दो dx अपॉन में dt। इसको करोगे तो ये बाहर आएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी,
और ओमेगा क्या होगा, फालतू है तो क्या होगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी, उसमें पॉजिटिव आती है, यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप वेलोसिटी को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस ए ओमेगा बाहर आएगा, साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा फालतू है तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो क्या होगा माइनस ए, अच्छा माइनस भी तो है यहाँ, ठीक है सही तो है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये हो गया सब कही है। उसके बाद अगर आपको ग्राफ बनाना है तो भैया ग्राफ बना लीजिए, ये कॉस का है तो कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ए होगा ये माइनस ए होगा, ठीक है, ये क्या माइनस साइन है तो यहां से ऐसे बनाइए इसको ग्राफ को, तो नीचे वाला क्या होगा माइनस ए ओमेगा, ऊपर वाला क्या होगा प्लस ए ओमेगा, इसका कॉस ग्राफ बनेगा माइनस कॉस ग्राफ ऐसे खींचता है, ठीक है, तो नीचे वाला क्या होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ऊपर क्या होगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से है, ठीक है। अब इन तीनों ग्राफ को कंबाइन करना था एक्चुअल में, ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम कंबाइन करें इसको, ठीक है, सबने कर लिया, सबका ये आ गया, तो भैया इसको नोट्स को कंप्लीट कर लेना, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अभी एक दो तीन चीजें रह गई जो मैंने सुबह पढ़ाई थी क्योंकि लंबा टाइम था, ठीक है, और क्लास अब मोस्टली सुबह ही होगी, ठीक है, एक शाम को हुआ करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, टड़ा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हाँ सुबह आ जाना फिर, क्या दिक्कत है, क्यों, अरे कौन सा घटिया स्कूल है, दुनिया की छुट्टी है, स्कूल जाना क्यों है, चलो मैं शाम को 6 बजे रख दूंगा फिर क्लास, बता दूंगा।